सभी राजा लोग बारी बारी से आते गए। जहां पर जिसका आसन था वो यथाउचित आसन पर बैठते गए। उसी बीच में बड़ा सुनते ही अवसर आयो, देख लो सभी अति सुख पायो, देख लो सभी अति सुख बलदाना पाताल पर बाणासुर नाम जनक सभा से चाप को स्वीकृत हुए प्रणाम। हे दानवेंद्र, कीनी कृपा आए अधिक सुख दीन, मम पूरब के पुण्य को आज कृतार्थ तीन। गुरु भाई, आपका आगमन सही समय से हुआ। गुरु भाई, मैं भी आपके लिए प्रणाम करता हूँ। सदा कृतार्थ रूप तुम, मिथिला पतित ज्ञान, लखन है रणभूमि को हमें कीन प्रणाम। हे गुरु भाई, आप आए, यहाँ पर देश देशांतर के राजागण एकत्रित हो रहे हैं। मैं तुम्हें इस सभा का सभापति नियुक्त करता हूँ। यहाँ की देख रेख भली भांति करना, जो राजा जिस योग्य हो उसको उचित आसन देना। बहुत अच्छा, आप राज के और किसी कार्य को संभाले, ठीक है। यहाँ की देखभाल हम स्वयं करेंगे। देखिए अवसर रावण का आवा, देख लोग सभी अति भयंकर, देख लोग सभी अति बंदी जन जाकर कहो, राजा से संदेश आ गया तेरी पुरी में, धीर वीर लंग गए। हे प्रभु, आए गयो यह दुष्ट इस सभा बीच दरमियान, अब कुशल दिखे नहीं कहा रची भगवान। हे भोलेनाथ, कृपा करना। बदहराज प्रणाम दशकंठ। प्रण तेरों में सुन चुको, तुम्हारे प्रण की घोषणा को सुनकर के ये देश देशांतर के राजा लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। प्रण तेरों में सुन चुके, पूर्ण भयो जिय जान, असमंजस की बात है सो किम करो बखान। ये धनुष चढ़ाई जो तोड़ हो तो है शेष महान, पर मम स्वामी कहीं रूठ ना जाए शंभु भगवान। मम भुजबल जग में विदित शेष भूर सुरसात, अरे जब भेद कियो कैलाश को तो कहा धनुष की बात। अहद पूरा हो चुका, दिल रहा सब कुछ छोड़कर, जाऊंगा लंका को मैं सीता का नाता जोड़कर। तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, हमारी उपस्थिति यहां पर हो गई है। हम देखते हैं कि हमारी उपस्थिति में इस धनुष का खंडन कौन करता है। जिस समय हम इस सभा के अंदर आए तो हमने चारों तरफ देखा, सभी राजा अपने सिंहासन पर शांति पूर्वक बैठे हुए थे। जब से राजा महाराजा इस सभा के अंदर आए, इन्होंने शांति में अशांति पैदा कर दी। चलकर पूछना चाहिए, परिचय करना चाहिए, आखिर कहाँ के राजा हैं? कौन? गुरु भाई जय शंकर की जय मृत्युंजय। वाह गुरु भाई, आप ही स्वयंवर भूमि में आए हुए हो, अच्छा है, क्योंकि गुरु भाई की पुत्री का स्वयंवर है, आना ही चाहिए। लेकिन गुरु भाई, हमें अच्छी तरह से ज्ञात है कि जो तुम्हारा स्वभाव है वो तामसी स्वभाव है, अभिमानी हो, अहंकारी हो। इसीलिए आपको समझा रहे हैं, ऐ स्वयंवर भूमि में कोई भी ऐसा अनुचित काम मत करना कि बाणेश को गुरु भाई का नाता नहीं बल्कि सत्यताई का नाता निभाना पड़े। आपको यहाँ देखकर दिल हो गया है हैरान में, इसलिए तशरीफ लाए धनुष के मैदान में। बाणेश इस धनुष के विषय में बात नहीं कर रहा। इस पुराने धनुष को
पंज एक ही हाथ में ब्याह कर फिर सीता को ले जाऊंगा अपने साथ में। लंका जिसको छोड़ दे रावण, जिसको छोड़ दे रावण, जा खामोश हो जाओ। ये सभा राजपूतों की न ज्यादा जोश दिखलाओ। शिव धनुष पुराण है कठोर, भारे उस कैलाश पहाड़ी से। लंका को जाना तोड़ धनुष कर प्यासिया सुकुमारी से। बोले सिंधु के वज्र ने कोहे जहां को चूर कर डाला, छुपे जाकर समुद्र में काट पर तोड़ कर डाला। जो सदा सरजीव रहते थे नेस्ते नाबूद कर डाला। पलक तक सो रहे मेरा मैं हूं आफत का पर काला। यो चमक चंद्रहास की यो चंद्रमा भी तारीफ करता है। सजा दी काल को जिसने जहां के खौफ डरता है। मेरे कुब्बत है बाजू में बला से मुंह न मोड़ूंगा। यह धनुष तो चीज है क्या, ऐसे हजारों धनुष तोड़ूंगा। जबा जिसकी अधिक होती है, जबा जिसकी अधिक होती है वो बात ज्यादा बनाता है। अरे सभा का अदब का रावण क्यों ज्यादा बार फड़ाता है। जुबान ही भुजा, तेरी 1000 भुजा है इसलिए तुझे बहुत बड़ा अहंकार है। भुजा जिसकी अधिक होती वो नहीं योद्धा कहता है। तू कहां का वीर है जो दाग मुझ पर जमाता है। भुजा तेरी हजारों का नहीं मैं खौफ खाता हूं। कई दो वादी सुन मैं सुदे सुनाता हूँ। बहादुरी की गाथा। श्री पितृदेव की पूजा करने को प्रभात पाताल को जाता था। इस धरती का धारण करता वो शेष नाम मिल जाता था। वो वहां से शेष को थका देख पृथ्वी को मैंने थाम लिया। इस प्रकार सैकड़ों बार शेष को है आराम दिया। शेष को आराम दिया। मूर्ख, अरे एक ही शेष की कौन कहे सिगरो जगियों सरसों समसो। सो शिव शहर पे भास किया जो कौर भयकर एक ही को है। 3 अवशेष के भेष शरीर में सूक्ष्म किया भूषण जो है। अरे मैं नहीं गर्व करे तो करे को हरिहर जाए प्रशंसनीय को है। बाजुए कुब्बत की मुझे सेकी जाता है। पिता तेरा पाताल में पड़ा अति दुख पाता है। क्यों नहीं लाता पृथ्वी के ऊपर अपने यश को बढ़ाता है। लंकेश, लाओ पिता को किस तरह, वो यहाँ आ सकते नहीं। दान दी पृथ्वी का अन्न वो खा सकते नहीं। उनका ये सभी जानते हैं जो बलि दुनिया के बाली थे, जिनके दरवाजे पर आकर विष्णु बने सवारी थे। किसने बख्शा है जमी को, किसकी ये औकात है। कौन है ऐसा भिखारी जिसने ली खैरात है। लंकेश, पिता मेरे बलदेव ने दिया जमी का दान। बलभक्षी का मांझा सो सुनो लगा कर कान। मट के टप दत्तासुर से दत्तों ने जिसको मारा है, इस धरती का धारण करता और पालन करने वाला है। वही निर्गुण निराकार ईश्वर वेदों ने जिसको गाया है। मांगा ने भीख बलि के द्वारे भिक्षुक बन के आया है। अरे जा, क्या बड़बड़ाता है, बनती नहीं तहरीर भी। खोल के रख दूंगा तेरे दिल की तहरीर। क्यों व्यर्थ में इस रंग भूमि को रणभूमि बनाना चाहता है। कैलाश पे बास करे सुजी मन बदन में खाक मसालों की। गंगा की लहर उठे सर से बूंदे लहर मोतियों की। बाजुए कमल बक्से मेरे कोहे कैलाश उठाया है। शिव पार्वती हंसों के साथ जोड़ा करके दिखलाया है। देवताओं के जंग में हालांक मुझ पर बार हुए। इंद्र का वज्र, ब्रह्मा की शक्ति, हथियार सभी बेकार हुए। देवता और दिक्पाल कर चुके कबूल मेरी हुकूमत को। बड़ा सुर तू नहीं जानता मेरे बाजुए कुब्बत को। लंकेश, मानता हूं तूने उठाए कैलाश सल, किंतु फल तुझे मिला फल नहीं करारा था। दबा दिया शंभू ने जब पैर के अंगूठे से मरा मरा कह के तूने हरि को पुकारा था। सागर के 100 लाखों सैल है इस पृथ्वी पर,
जिसे मैंने फूल की तुल मस्तक पे धारा था। अरे झूठी जो जानो पूछो पाताल में जाए, सैकड़ों बाल दिया शेष को सहारा था। बड़ेश मेरे उद्गारों बीच में ही कूद पड़ा और रंग में ढंग मचाने लगा। कुछ सोचा विचारा नहीं मन में, मुझे देर पर देर लगाने लगा। जरा होश में आके बता मुझसे, नहीं दूंगा मैं ठोर ठिकाने लगा। अरे दसीस का नाम क्या भूल गया, जो बकवास वृथा तू बढ़ाने लगा। सुनिए सुजान लंक नायक बखान तुम, जहां जहां भी सुलता तुम्हारी है। अरे वेदों शास के ज्ञाता विधाता तुम, तत्ता दिनेश तब आयुष विचारी है। सिक्की श्रृंखला के पूज ब्राह्मण के वंशज हो, मुंड वाली सबको कैलाश लिए धारी है। अचरज मो भारी जनक सभा के मजारी, कैसी अनीति आज तुमने विचारी है। जानता नहीं उद्गार में बाणास और बुद्धि की सीमा बहुत छोटी तुम्हारी है। बिना ही प्रयोजन तू बीच में ही बोल उठा। बैठा था क्या पहले से करके तैयारी है। अरे आए हैं भूप सुमट मई मंडप के मंडप में, जिसका प्रधान है भूप की कुमारी है। अब मैं उसको भी बुलाऊंगा रंग भूमि में लखवे को। कहो कैसी नीति ये हमने विचार। अरे हुआ है कलंकित निज वंश में रावण, तू विशाल शर्मा रखता था, बेफोड़े का दावा था। तू तो निज कर्मों से निशाचर बन बैठा, नीच बैठी करता रहा, बेफोड़े का दावा था। किया तिरस्कार जब हुआ तुझे पछतावा था। अरे डूमर उल्लू चुल्लू हर पानी में, हेरे सट रावल पुलिस तेरा वावा था। तेरा भी बाप अपने बाप की नहीं कहता है। तेरा भी बाप चाहता था पाताल का, जाके पाताल में उल्टा गिरा था। क्यों दे नहीं सकता दान जब किसी ब्राह्मण को, और फिर भिक्षुक के पैरों में पड़ा था। क्यों दे नहीं सकता दान जब किसी ब्राह्मण को, कर दिया बाधा अभिमान से भरा था। क्यों अरे डूब मर उल्लू, कहीं चुल्लू पर पानी में बांधा गया बाप तू जीवित खड़ा है। यज्ञ 99 कर चुके पिता मेरे, अंतिम को एक उन्होंने करने में चारा था। इंद्र का आसन छीन ले राजा बलि, देवबंद जाए तब हरि को पुकारा था। देवों की शक्ति है भूतल के नायक ने, भैंस तुरंत ही बावन को धारा था। ये भी बात है मेरे हित गौरव की, पिता ने हाथ जाके करतार में पसारा था। बड़ेश और भी गाथा को सुन। चलता हूँ सुशील पुष्पक में बैठ गए, सारा सुरमंडल बिलोक शर्माता है। अरे खाते हैं तुरंत खोप योद्धा भूमंडल के, लेके चंद्रास 10 घंटे जहां जाता है। नारियों के भी गर्भ गिर जाते हैं मम गर्जना को सुन। जब हो प्रसन्न मन मोर किलकाता है, गाता है समस्त विश्व मेरा ही गुणानुवाद, विशेष रुआ पुत्र विजयी विधाता है। मैंने कई बार देखे सातों पाताल जाए, अतल वितल सुतल महातल तक धाव में, देखे तलातल रसातल पाताल में जाए, पर 200 अभिमान कबहू हृदय में न लायो। लंकेश तेरी मेरी वैस में वक्त ज्यादा जाएगा, फैसला ताकत का इस कमा पर हो जाएगा। अरे ये कमा, ये धनुष पुराना सदियों का साबित नहीं रहने पाएगा। यदि मैं इसकी ओर हाथ बढ़ाऊंगा तो ये टूट आप ही जाएगा। अच्छा, जिस हसरत को लेकर बाणासुर तू यहाँ आया है, आज मले जोर भरना पीछे पछताएगा। ये जमाना तेरे मुंह पर थूकेगा, पलक आंसू बहाएगा। बहादुर जिस काम का बीड़ा उठाते हैं उसे पूरा भी करके दिखाते हैं। आओ देखें। तुम इसे तोड़ने की कहते हो, तोड़ने की शंका लेकर हम इसे छू भी नहीं सकते, क्योंकि गुरु मेरे का धनुष है सीता सुता समान, जाता पाताल को वाणा सुरवरवान। लंकेश यदि गुरु का नाच का होता तो पौरों सभी दिखला देता। इस धनुष के 2 टुकड़े कर तेरा संशय अभी मिटा देता। क्या करें मजबूरी है, वरना हो जाता नाम मेरा। है शिव शंकर के पूजस, अंत में इंद्र नाम मेरा। बम विश्राम बम विश्राम। कहाँ जा रहा है? ठहर। चला गया।
जब लोमड़ी को अंगूर खाने को नहीं मिले तो कहने लगी खट्टे हैं। धनुष तोड़ने की सामर्थ्य बाणासुर में नहीं रही, चला गया बेचारा पाताल को। कौन गया? बाणासुर नहीं, इस सभा का सभापति। लेकिन हम जिस कार्य के लिए आए थे वो तो अभी अधूरा ही पड़ा है। यहां पर दीप दीप के भूप जुड़े, श्री राम। यहां भारी लगा समाजा है। पहले मैं उसकी खोज करूं जहां दुश्मन मेरा विराजा जाए। कहां है? इस सभा में दृष्टि गोचर नहीं हो रहा। ये ऊंचे सिंहासन पर बैठने वाले दोनों राजकुमार कौन हैं? इनके मुखारविंद से तेज अलौकिक आभा उत्पन्न हो रही है। रमन तेयोदा राम, अर्थात योगियों के हृदय में रमण करने वाले राम, जड़ चेतन में व्याप्त रहने वाले राम यदि यहां पर विराजमान है तो उन्हें दशानन पुकार रहा है। राजकुमार, क्या नाम है तुम्हारा? कहां के रहने वाले हो? क्या तुम्हारा नाम है? क्या तुम्हारे पिताश्री का नाम है? अपना परिचय दे सकती हो मुझे? अयोध्या नरेश, चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी का ज्येष्ठ पुत्र राम आज आपको प्रणाम करता है। ब्राह्मण देव प्रणाम। वाह, तुम्हारा ही नाम राम है। अवश्य। जिसका नाम लेने से हृदय में शांति महसूस होती है। लेकिन आज उपमा रहित, कोई उपमा ही नहीं है। तेज अलौकिक अपार, जिसका कोई पार नहीं। राम, तुम्हारे चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। तुमने मुझसे वादा किया था राम, याद करो। उस दिन को भली प्रकार से याद करो राम। तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं आऊंगा, परंतु सुधी अब तक नहीं। निठुर प्रभु बन गए कैसे, मेरी विपदा नहीं चीनी। अवध में जा हुए पैदा, वाह, अवध में जा हुए पैदा, पता मुझे किंचित नहीं दीना। दशानन को चिढ़ाने को ये दूल्हा वेश धर लीना। जब अत्याचार अनेक बढ़े राम इस पृथ्वी के ऊपर, जब अत्याचार अनेक बढ़े तब आए हो इस रूप को धर। मेरे भावों की रक्षा करना, इतना तो करना विश्वंभर। राम, मुझे लंकाधिपति रावण कहते हैं। कर्म रेखा, योग रेखा, भाग्य रेखा विशेषज्ञ, ब्रह्मा के लिखे को भली प्रकार से बांचने वाला हूं। क्या मैं ब्राह्मण होने के नाते तुम्हारे कपाल चिन्हों का अवलोकन कर सकता हूं? अर्थात तुम्हारी भाग्य रेखाओं को मैं देख सकता हूं? क्यों नहीं ब्राह्मण देव, हम भी विचार किया करते थे, काश ऐसा कोई ज्योतिषाचार्य मिले, ऐसा कोई ज्ञाता मिले जो हमारी भाग्य रेखाओं को देख सके। और वह शुभ समय हमारे सन्निकट आ गया, आप अवश्य ही देखें।
रब, मैंने तुम्हारी भाग्य रेखाओं को देखा। यदि प्रकट करके पूछना चाहते हो तो ये ब्राह्मण तुम्हारे लिए बता भी सकता है। हे ब्राह्मण देव, आप प्रकट करें जिससे हम भी जाने आपने हमारी भाग्य रेखाओं में क्या देखा है। तो सुनो राम, है राम तुम्हारी भाई पृथ्वी पर पिता मरण वनवास लिखा। है राम तुम्हारी दाई पृथ्वी पर मुझ लंका पथ का नाश लिखा। मेरे कारण तुम रघुवर इस पृथ्वी तल पर आए हो। दशरथ के यहां जन्म लेकर तुम 4 अंश प्रगट आए हो। बोलो राम, बोलो, तुमने मेरे कारण इस पृथ्वी के ऊपर अवतार लिया है या नहीं? सौर जगत के मार्तंड श्री दशानन जी, वैसे तो मेरे जीवन के पक्ष में प्रत्येक कक्ष परिपूर्ण थे, पर एक न्यूनता थी, मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। और उस व्यक्ति का इस मानव जीवन में कोई व्यक्तित्व नहीं होता जिसका एक प्रतिद्वंदी ना हो। आप हमारे प्रतिद्वंदी के रूप में आए, मैं आपका सदा ही ऋणी रहूंगा और इस ऋण को चुकाऊंगा मैं, ना आज तो आने वाले समय में इस ऋण को चुकाने में लंका आऊंगा। लंका में आने के बाद आपका और हमारा घनघोर युद्ध होगा। मैं ये तो नहीं जानता कि उस युद्ध में विजय किसकी प्राप्त होगी, किसे प्राप्त होगी, ये तो कोई आप जैसा ज्योतिषाचार्य ही जान सकता है। पर काश अगर उस युद्ध भूमि में मैं वीर गति को प्राप्त हुआ, तब तो यह संसार मुझे द्वितीय कोट का योद्धा समझेगा। और अगर आप जैसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैंने युद्ध में विजय प्राप्त की तो आपका ऋण अवश्य ही चुकाऊंगा, क्योंकि दशानन मेरा अवतार तुम्हारे ही कारण हुआ है। मैंने इस पृथ्वी में मनुष्य देह धारण किया तो केवल तुम्हारे ही कारण। मैं तू तुम्हारे 10 कंधर ईश्वर तल पर आया हूँ, अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहाया हूँ। कुछ दिवसों में सीता के संग पृथ्वी का भार हटाऊंगा, बाणों की शैया सुला तुम्हें मैं परम धाम पहुँचाऊंगा, मैं परम धाम पहुँचाऊंगा। जब हमारे तुम्हारे द्वारा ऐसा कृत्य किया जाएगा तो होगा क्या, आने वाले समय में एक इतिहास लिखा जाएगा। उस इतिहास को लोग रामचरितमानस के नाम से जानेंगे। आने वाले समय में इतिहास लिखा जाएगा, उस इतिहास को लोग रामचरितमानस के नाम से जानेंगे। भले ही लोग उस इतिहास को रामचरितमानस के नाम से जानेंगे, उसे नाम हमारा दिया जाएगा, लेकिन
उसमें पृष्ठभूमि तो आपकी ही रहेगी। इतिहास के पल्ले पन्ने पर यह हमारी कथा लिख जाएगी। इतिहास इतिहास के पन्ने पन्ने पर यह हमारी कथा लिख जाएगी। सुर नर मुनियर गंधर्वादि सुर नर मुनियर गंधर्वादि द्विज राम रूप मन गाएगी। द्विज राम रूप मन गाएगी। राम, कहीं तुमने तो अपना कथन कहा, लेकिन मेरा भी तुमसे कहना है कि यदि तुम्हारे ये विचार हैं, इतिहास रचना चाहते हो, तो फिर हमारी बात को भी ध्यान देकर के सुन लो। राम, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं। ना खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। दशानन, अगर यही बात है जो हम चाहते हैं वही तुम चाहते हो, तब तो इतिहास भली भांति रचा जाएगा। क्योंकि प्रगति पथ पर यदि दशानन चलोगे तो हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी। प्रगति पथ पर यदि दशानन चलोगे तो हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी। धरा चूम लेगी चरण को तुम्हारे ऋषि और मुनि की वाणी बनेगी दशानन। क्योंकि तुम्हारा जो प्रगति का मार्ग है माना कि दुर्गम है। उस मार्ग में न जाने कितनी बाधाएं मिलेंगी, न जाने कितने संकट सहन करने पड़ेंगे, न जाने कितना कष्ट होगा तुम्हें। लेकिन उन कष्टों को देखकर तुम्हें अपने पथ से विचलित नहीं होना है। क्योंकि घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, ऐसा नहीं है कि जीव पूर्णतः सुखी है। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, पर गिरने के बाद जो उड़ा, गिरने के बाद जो उड़ा, बस वही जिंदा है, बस वही जिंदा है, बस वही जिंदा है। तो इसलिए हमारा भी तुमसे कहना है, वो तो मात्र एक बहाना था। जिस बहाने को लेकर के तुम यहां चले आ रहे हो, वो तो मात्र एक बहाना था जो ताड़का सुबाहु हनन किया। आगे कुछ चरित्र बढ़ाने को मारीच को लंका पठा दिया। मगतार अहिल्या नारी को आए हो रंग भूमि ही, शिव धनुष राम तुम तोड़ोगे, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन राम, मेरा भी कहना है, तुम शिव धनुष को तोड़ोगे, तुम शिव के धनुष को तोड़ोगे, सीता तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन मैं इतना बतलाए देता हूं कि एक दिन लंका को जाएगी। छल से, बल से, कौशल से मैं मुक्ति को छीन ले जाऊंगा। बन बन तुमको भटकाए राम, मैं राह में खूब रुलाऊंगा। बहुत कर चुका आवेदन, बहुत कर चुका आवेदन, अब अधिक नहीं कर पाऊंगा। अपनी मरमिली बातों का
सबका नहीं भेद बताऊंगा। ब्राह्मण देव, प्रथम में आपके द्वारा हमारी भाग्य रेखाएं देखी गई थी। क्षत्रिय होने के नाते हमारा परम कर्तव्य बनता है हम आपको कुछ न कुछ दक्षिणा स्वरूप अवश्य ही प्रदान करें। कहीं आप क्या चाहते हैं? अहो भाग्य, मैंने तुम्हारी भाग्य रेखाओं को देखा तो तुम क्षत्रिय धर्म निभाकर के इस ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहते। अवश्य। राम, वैसे तो भगवान शंकर का दिया हुआ मेरे पास में सब कुछ है, कोई कमी नहीं, लेकिन यदि दक्षिणा देना ही चाहते हो तो फिर ध्यान देकर के सुनो कि ये ब्राह्मण तुमसे क्या मांग रहा है। मांगू राम? अवश्य, आप जो भी मांगेंगे आपको मिलेगा। तो सुनो राम, जब तक मेरा ये तन बना रहे, अभिमान न जाने देना तुम। अपने बाणों से शीश काट निज चरणों में रख लेना तुम। यह बर मांगहु दीन दयाला और कुटुंब सहित मोए बधु कृपाला। एवं मस्त। एवं मस्त। ऐसा ही होगा तो मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं। निमंत्रण? हाँ। क्यों, कोई बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हो जो? मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़लंक चले आना। मेरी मोक्ष पिटारी सीता को तुम साथ साथ लेते आना। अच्छा प्रणाम। अच्छा प्रणाम ए भुवनेश्वर। अब तो केवल रणभूमि में मिलना होगा। मैं वहीं पर तुमसे कह लूंगा जो कुछ मुझको कहना हो। जाओ राम, आसन ग्रहण करो। जनकपुर में तो हम आए, लेकिन अफसोस सीता का दर्शन ना कर पाए। आरजू दिल में रही, अरमान बर पाया नहीं। आया था मैं दर्शन को, वो भी कर पाया नहीं। मौका ये मजबूरी है, लेकिन भगवान शंकर के प्रिय धनुष क्षमा करें। मैं तुम्हें भली प्रकार से जानता हूं, भली प्रकार से जानता हूं मैं तुम्हें। तुम शिव दधीच की हड्डी से निर्मित हो। हम अधिकार ना तुझसे जोड़ेंगे, है तुझ में हक राम का पड़ा हुआ, अब राम ही तुझको तोड़ेंगे। शंकर से बैर नहीं अच्छा, रहने दू मन में शंका को। इसलिए झुकाकर मस्तक को मैं भी जाता गढ़ लंका को। लेकिन इस जनकपुर में हम आए हैं और सीता का दर्शन नहीं कर पाए, तो हमारी भी ये अखंड प्रतिज्ञा है कि सीते, तुझे एक बार लंका अवश्य दिखलाएंगे। जय मृत्युंजय। हमें लंका की ओर प्रस्थान करना चाहिए। तब बंदी जनो